प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल संसद में खुद को सबसे बड़ा ओबीसी बताया। इस पर राहुल गांधी ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि देश में सिर्फ दो जातियां हैं, अमीर और गरीब, मगर अब वो खुद को सबसे बड़ा ओबीसी बता रहे हैं। इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने दावा किया कि पिछड़े वर्ग से आने वाले प्रधानमंत्री की उपस्थिति के कारण शंकराचार्य अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं हुए थे। ओबीसी वोट को लेकर ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ओबीसी पर जंग और तेज होती जाएगी। इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। जो दलित हैं, आदिवासी भाई हैं, उनके रिजर्वेशन में कोई कमी नहीं आएगी। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, और जो पिछड़ों का हक बनता है वो उनको मिलेगा। क्या ओबीसी का मुद्दा उठाकर राहुल गांधी मोदी को 400 पार जाने से रोक सकते हैं? मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा। मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। या फिर ओबीसी मामले से जुड़ा इतिहास राहुल के इस दांव को फेल कर देगा? कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए सरकार ने ओबीसी समुदाय के साथ भी कोई न्याय नहीं किया, अन्याय किया। इन लोगों ने ओबीसी नेताओं का अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। 2024 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी उस पिच पर दोबारा बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर वो हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव में 100 दिन से भी कम का वक्त बचा है और पिछड़ों पर बड़ी लड़ाई छिड़ती दिख रही है। प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी कहते हैं, फिर बीच में थोड़े कंफ्यूजन में आ गए थे। पहले कहते थे मैं ओबीसी हूं, बीच में कहने लगे कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात है, एक अमीर और एक गरीब। तो उनको पहले तो ये डिसाइड करना है कि जात हिंदुस्तान में है या नहीं है। राहुल ने ये बातें प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा में दिए गए बयान की प्रतिक्रिया के रूप में दिया, जिसमें पीएम मोदी ने खुद को सरकार का सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा बताया। कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहां है, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। प्रधानमंत्री ने जैसे ये बयान दिया, राहुल गांधी ने तुरंत पलटवार किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि देश में सिर्फ 2 जातियां हैं, अमीर और गरीब, मगर अब वो खुद को सबसे बड़ा ओबीसी बता रहे हैं। किसी को छोटा और बड़ा समझने की मानसिकता बदलना जरूरी है। चाहे ओबीसी हो, दलित हो या आदिवासी, बिना गिनती के उन्हें आर्थिक और सामाजिक न्याय नहीं दिलाया जा सकता। मोदी जी इधर उधर की इतनी बातें करते हैं तो गिनती से क्यों डरते हैं? राहुल गांधी तकरीबन 1 साल से जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, जिसके बाद 3 राज्यों के चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बागडोर आदिवासी और पिछड़े को देकर कांग्रेस के हमले कमजोर करने की कोशिश की। यही नहीं, पीएम भी ओबीसी समाज को सरकारी योजना से होने वाले फायदों को गिनाने से नहीं चूकते। ये देखिए, मुद्रा योजना से जुड़े इस ट्वीट में ओबीसी समाज के लाभार्थियों का जिक्र पीएम मोदी ने खास तौर से किया। इससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के मोदी सरकार के फैसले को राहुल गांधी के हमलों को कमजोर करने की कोशिश के तौर पर देखा गया, जिसका जिक्र करते हुए पीएम ने इतिहास भी याद दिलाया। कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए सरकार ने ओबीसी समुदाय के साथ भी कोई न्याय नहीं किया, अन्याय किया। इन लोगों ने ओबीसी नेताओं का अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है।
जब कांग्रेस के पास पूरे देश में उनका झंडा फहरता था, सत्ता ही सत्ता थी, तब उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को प्रतिपक्ष के नेता के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। जिस कर्पूरी ठाकुर ने पूरा जीवन लोकतंत्र के सिद्धांतों के लिए, संविधान की मर्यादाओं के लिए खपा दिया, उनका अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने जीतने पर जातिगत जनगणना करवाने का वादा किया था, लेकिन न सिर्फ कांग्रेस को हार मिली बल्कि उसके 2 पिछले मुख्यमंत्रियों की भी सरकार चली गई। ऐसे में राहुल गांधी का बार बार ओबीसी के मुद्दे को उठाना क्या उनकी जिद है या फिर मास्टर स्ट्रोक जो मोदी को 400 के पार जाने से रोक सकता है? आज तक ब्यूरो।